जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, कुछ नवीनतम ताज़ा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नज़र डालते हैं। देखिए 5 मिनट में 15 बड़ी खबरें। रांची जिले के मैकलुस्कीगंज थाना अंतर्गत बघमरी पिकेट के पास झाड़ियों में एक कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने कंकाल को 39 दिनों से लापता पूर्व उप प्रमुख गौरी शंकर उरांव का बताया है। गौरी शंकर उरांव की पत्नी लक्ष्मी देवी ने बताया कि 14 अक्टूबर को वह रांची निजी काम से गए थे। 15 अक्टूबर को रात 8:30 बजे वह बालूमाथ के झाबर गांव के एक परिचित राजकुमार उरांव के साथ मैकलुस्कीगंज के एक होटल में खाना खा रहे थे। इसी दौरान उन्हें एक फ़ोन आया, जिसके बाद वह खाना छोड़कर बाहर निकले और बिना कुछ बताए मोटरसाइकिल लेकर बालूमाथ की ओर निकल गए। गौरीशंकर उरांव की आखिरी लोकेशन बालूमाथ थाना के भगिया में मिली थी। इसके बाद उनका फ़ोन बंद हो गया। किसी अनहोनी की आशंका के चलते उनकी पत्नी ने बालूमाथ थाना में उनके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। बालूमाथ थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार ने बताया कि कंकाल मिलने के बाद से सभी संभावित पहलुओं की जांच की जा रही थी। पुलिस ने कंकाल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। राजधानी में बिहार से आए अपराधियों को रांची पुलिस ने घटना से पूर्व लोडेड हथियार के साथ पकड़ा है। अपराधी जो गिरफ्तार हुए हैं उसका नाम सोनू कुमार गुप्ता है। वह बिहार में कैमूर जिला अंतर्गत दुर्गावती का रहने वाला है। रातू पुलिस ने तिलता चौक के पास से सोनू को पकड़ा है। पुलिस ने गिरफ्तार सोनू के पास से पिस्टल और 4 जिंदा गोली बरामद किया है। पूछताछ में उसने बताया कि उसे किसी घटना को अंजाम देने के लिए रांची बुलाया गया था। रांची के व्यक्ति उसे खुद संपर्क करता, लेकिन इससे पूर्व पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरिडीह के अहिल्यापुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। गांडेय जामताड़ा मार्ग पर बेलाटाड़ के पास सीमेंट से भरा एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे बने 2 घरों में घुस गया। इस हादसे में दोनों घर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान धनबाद के भागा निवासी विकास यादव के रूप में हुई है। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों के लिए मतदान संपन्न हो चुका है और अब सबकी निगाहें 23 नवंबर को होने वाली मतगणना पर टिकी है। विधानसभा चुनाव 2024 के तहत 2 चरणों में मतदान हुआ। पहले चरण में 13 नवंबर को वोटिंग हुई, जबकि दूसरे और अंतिम चरण का मतदान 20 नवंबर को हुआ। अब 23 नवंबर को सुबह 8 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें सबसे पहले पोस्टल बैलेट के वोटों की गिनती की जाएगी। झारखंड सरकार ने अबुआ आवास योजना के दूसरे चरण में 2,91,000 आवासों को स्वीकृति दे दी है। इस चरण में कुछ 4.5 लाख लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराए जाने हैं। आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के बाद शेष 1,59,000 आवासों की स्वीकृति दी जाएगी। इसके बाद इन आवासों के निर्माण के लिए आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पहले चरण में 2 लाख आवासों का लक्ष्य तय किया गया था और अब तक लगभग 1,99,000 आवासों को स्वीकृति दी जा चुकी है। राज्य सरकार के मद से अब तक 4,90,000 आवासों की स्वीकृति दी जा चुकी है और पहले चरण के सभी आवासों पर काम चल रहा है। अब दूसरे चरण के आवासों पर काम शुरू किया जाएगा। झारखंड भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश को राज्यसभा में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें राज्यसभा की महत्वपूर्ण संसदीय कमेटी का विशेषाधिकार समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। इस समिति का अध्यक्ष राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश को बनाया गया है। विशेषाधिकार समिति में अध्यक्ष सहित कुल 10 सदस्य होंगे। इस संबंध में नई समिति के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। लातेहार डाल्टनगंज मुख्य मार्ग पर स्थित सदर थाना क्षेत्र के दुड़ंगी गांव के पास एक ट्रक से पुलिस ने 857 किलोग्राम अफीम का डोडा बरामद किया है। घटना शुक्रवार की दोपहर की है। बरामद डोडा की कीमत लाखों में बताई जा रही है। इस संबंध में डीएसपी अरविंद कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी
कि दुड़ंगी पेट्रोल पंप के पास एक ट्रक संदिग्ध अवस्था में खड़ा है। सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर ट्रक की छानबीन आरंभ की। हालांकि पुलिस के आने के पहले ही ट्रक का चालक और खलासी वहां से फरार हो गया था। पुलिस ने गढ़वा के मझी गांव बाजार स्थित मोबाइल दुकान से 16 लाख के मोबाइल चोरी की घटना का खुलासा करते हुए 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों में कृष्ण चौधरी और मुकेश कुमार शामिल हैं। इनकी निशानदेही पर 2 बोरी में भरा सीलबंद 96 मोबाइल और कांड में चोरी किए गए 4 मोबाइल पुलिस ने बरामद किया है। गढ़वा एसपी दीपक कुमार पांडे ने शुक्रवार को बताया कि गत 13 नवंबर की रात मझी गांव बाजार के मां वैष्णवी मोबाइल दुकान में वेंटिलेटर तोड़कर अज्ञात चोरों के द्वारा करीब 16 लाख कीमत के 105 पीस स्मार्टफोन चोरी किया गया था। कोडरमा विधानसभा के मतगणना केंद्र पॉलिटेक्निक कॉलेज में शुक्रवार को गेट पर ड्यूटी कर रहे सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह को कोडरमा एसपी अनुदीप सिंह ने निलंबित कर दिया है। दरअसल सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद कोडरमा डीसी, एसपी एवं अन्य अधिकारियों की गाड़ी मतगणना केंद्र के पास जा रही थी तो मुख्य द्वार के पास तैनात सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह ने किसी गाड़ी को नहीं रोका। सबसे आगे डीसी कोडरमा की गाड़ी थी और ठीक उसके पीछे एसपी की गाड़ी थी। घाघरा थाना क्षेत्र में अपराधियों के आतंक से ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया है। गुरुवार मध्य रात्रि चपका और रन्हे गांव में अपराधियों ने 2 अलग अलग क्षेत्रों में उत्पात मचाया। 3 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। रेलवे एस्कॉर्ट पार्टी ने ट्रेन में शराब की बोतलें बरामद की। रांची मंडल में आरपीएफ के मंडल सुरक्षा आयुक्त पवन कुमार के निर्देश पर ऑपरेशन सतर्क के तहत लगातार अभियान चल रहा है। इस क्रम में 21 नवंबर 2024 को ट्रेन संख्या 18624 हटिया इस्लामपुर एक्सप्रेस की ड्यूटी पर स्कॉटिंग पार्टी मौजूद थी। यात्री सुविधा से जुड़े मुद्दों पर झारखंड चैम्बर भवन में 22 नवंबर को बैठक हुई। इसमें रांची रेलवे स्टेशन पर बैगेज स्कैनिंग के दौरान प्रवेश और निकास द्वार पर लगने वाली लंबी जाम से यात्रियों को होने वाली कठिनाई सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा हुई। कहा गया कि रेलवे स्टेशन में प्रवेश के लिए एकमात्र द्वार होने से यात्रियों की